तो चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और इस बार ये नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं और 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। देवी के 9 रूपों का अलग अलग पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भक्तों को सुख, सौभाग्य और शौर्य प्रदान करती है। तो 9 देवियों की कृपा से अलग अलग तरह की मनोरथ सिद्ध होते हैं। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा से माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। इसी तरह 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वां स्वरूप स्कंद माता, तो मां कात्यायनी 6ठा स्वरूप मानी जाती है। तो मां कालरात्रि 7वां स्वरूप, सिद्धिदात्री 8वां स्वरूप, तो महागौरी 9वां स्वरूप होती हैं, जिनकी पूजा करने से तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता अमित सिंह, तो वहीं गोरखपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, आज से नवरात्र की शुरुआत और इसी के साथ हिंदू नववर्ष का भी शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में किस तरह का नजारा है, किस तरह की व्यवस्था? जी अश्मा, इस वक्त हम विंध्याचल देवी के धाम पे मौजूद हैं मिर्जापुर जिले में, और अगर आप तस्वीर देखें तो विंध्यवासिनी देवी के धाम पर भक्तों का रेला उमड़ा है, भारी भीड़ है। जो तमाम मार्ग बनाए गए हैं मंदिर तक पहुंचने वाले, वो सारे जाम हैं। और मंदिर परिसर के अंदर की क्या तस्वीर है आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। लगातार लोग देश भर से यहाँ आते हैं, चूंकि ये बड़ा शक्ति पीठ है, सिद्ध पीठ है, जहां देश भर के श्रद्धालु आते हैं। और तमाम लोग चाहते हैं कि नवरात्र का पहला दिन होता है, क्योंकि आज से नव संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है, और इस लिहाज से आज के दिन दर्शन कर लें तो शायद पूरा वर्ष, जो हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष जो आज से शुरू हो रहा है, वो अच्छा बीतता है। तो देखें, लोग परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ दूर दूर से, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, देश भर से, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। देश भर के तमाम प्रदेशों से लोग आते हैं। तो आज मां की पूजा करने के लिए लोग देश भर से यहाँ पर जुटे हैं और मंदिर में मां विंध्यवासिनी देवी के भव्य रूप का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं, और अगर हम बात करें तो लोगों की भीड़, लोगों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं मिर्जापुर का हूँ। मिर्जापुर से आज क्यों दर्शन करने के लिए? माँ की श्रद्धा थी। आप बताइए, आज किस तरह से आज पहला नवरात्र का दिन करेंगे? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। तो तमाम लोग यहाँ पर लगातार, अगर आप देखें तो ये लोगों की भीड़ है जो लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, और ये सिलसिला पूरे दिन भर हमको यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, कहाँ अच्छा दर्शन हुआ है। कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से आए हैं। दरभंगा जिला, बिहार से आए हैं। क्या बिहार से। क्यों आज के दिन दर्शन करने यहाँ आए? हम लोग हर एक साल आते हैं। हर साल पहुँचते? हाँ, हर साल पहुँचते हैं। क्या मिलता है यहाँ माँ के दरबार? माँ के दर्शन करना है, उसी में सब अच्छा लगता है। अच्छा, माँ के दर्शन करते हैं। आप बताइए कहाँ? सर उन्नाव से हैं। उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं, और क्यों दर्शन करने आए हैं? आज इतनी भीड़ है, माँ से लगाव है, प्रति श्रद्धा है, इसलिए चले आए। कुछ और लोग हैं। आप बताइए भैया, कहाँ से आए हैं आप? सर हम गोरखपुर से आ रखे हैं। गोरखपुर से आया है, कोई उन्नाव से आया है, कोई दरभंगा से आया। तो इसी तरह से देश भर से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोग बच्चों को लेकर के आते हैं। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर मुंडन संस्कार भी होता है, और बड़ी संख्या में देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। नजारा आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा है। मानवेंद्र, आएंगे आपके पास, लौटेंगे, और किस तरह से श्रद्धालु में उत्साह है ये जानने की कोशिश आपकी करेंगे। गोरखपुर से भी हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, आप क्या तस्वीरें वहां पर कह रही हैं, और साथ ही जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे भी बात कीजिएगा, वो कितने उत्साहित?
बिल्कुल श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे जारी है आशिमा, और तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो अभी मंदिर में इन्होंने दर्शन पूजन किया है। ये बताइए कितने सालों से इस मंदिर में आना होता है और क्या ऐसी मान्यता है कि हर बार आपको यहाँ पे माँ का जो महिमा है वो खींच लाता है? जैसे पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार इस मंदिर में आ रहा हूँ और हर साल इस तारीख को, इस तिथि को ऐसा लगता है कि माँ सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण करेंगी, पूरा करेंगी, हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। लिहाजा एक विद्यार्थी के तौर पे हम लोग हमेशा यहाँ पे आते जाते रहते हैं। क्या मान्यता है आपकी इस मंदिर को लेकर? मान्यता ये है कि मतलब हमारे मंदिर में मतलब बहुत पुराना ये है गोलघर का काली मंदिर, और कहने मतलब हम लोग 15 सालों से आते हैं और कोई भी मान्यता जो होता है घर का मानते हैं तो ये पूरा श्रद्धा से पूरा पूर्ण होता है, इसलिए हम लोग हर साल आते हैं देवी की कृपा से। देखिए माँ के इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना कहीं उनकी मुरादें माँ जरूर पूरी करती चली आई हैं। परिवार उनके जो पिछले कई दशकों से इस मंदिर से जुड़े हैं वो आते रहे हैं और अब उनके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। और सुबह से खासतौर पे अगर हम वासंती नवरात्र की बात करें, चैत्र नवरात्र की बात करें जो आज से शुरू हुआ है, ये पूरा जो मंदिर परिसर है सुबह से देर रात तक जब तक मंदिर खुला रहता है इसी तरह से भरा रहता है। 7वां स्वरूप है माँ दुर्गा के कालरात्रि का, और इस कालरात्रि माँ की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग जितने भी लोग हैं जो इस गोरखपुर शहर के हैं वो तो पहुंचते ही हैं। आसपास के जिलों से जो भी व्यक्ति गोरखपुर आता है मार्केटिंग के लिए या फिर अपने दूसरे कामों के लिए वो जरूर माँ के इस दरबार में अपना शीश नवाता है। और सभी की मान्यता होती है कि यहाँ पे इस माँ कालरात्रि के मंदिर में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाओं को माँ पूरा करती है। आज के दिन खासतौर पे अलग इसलिए है क्योंकि 2 सालों से जिस तरह से कोविड के दौर की वजह से तमाम रिस्ट्रिक्शंस थे मंदिर में आने के लिए और पूजा पाठ के लिए, वो इस बार नहीं है। इस बार सभी लोग आराम से आकर के पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में जो कतारें आपको देखने को मिल रही है वो इसी वजह से देखने को मिल रही है कि हर कोई इस बार जिस तरह से पिछले सालों की जो कसक थी, जो मंदिर में आकर के पूजा नहीं कर पा रहे थे, उस कसक को दूर कर रहे हैं और माँ के दरबार में आकर के सीधे अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी जो मनोकामना है माँ के इस मंदिर में आकर के उसको माँ के सामने पेश कर रहे हैं। और लोगों की मान्यता है कि माँ महाकालरात्रि की इस मंदिर में जो भी उनकी मान्यताएं होती है, जो उनकी मुरादें होती है, वो जरूर पूरी होती हैं। अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब कानपुर का भी रुख कर लेते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे जो संवाददाता है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिरों में किस तरह से जो गूंज है वो जयकारों की दिखाई पड़ रही है, तो वहीं मंदिरों को बहुत ही खूबसूरती के तरीके से सजाया गया है। अमित, आपका रुख कर लेते हैं। आपने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की मंदिरों में दिखाई पड़ रही है। आस्था का जन सैलाब यहाँ पर कहीं ना कहीं, और ये सैलाब इसलिए भी क्योंकि पिछले 2 साल से नवरात्रि तमाम जो त्योहारों उस पर काफी प्रभाव रहा। नवरात्रि भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं रहा, वो कसक दूर होती हुई इस बार। बिल्कुल बिल्कुल आशिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे जो दोनों सहयोगी हैं जिस तरह से बता रहे हैं, एकदम भक्त सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एकदम माहौल भक्तिमय हो रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2 साल के बाद जिस तरह की तस्वीर लोग इंतजार कर रहे थे वो तस्वीर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु हैं वो हर वर्ग के लोग, देखिए सबसे अच्छी बात है हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यंग हो, सभी की अपनी अपनी मनोकामना है। कोई अपने माता पिता की लंबी उम्र की कामना कर रहा है, कोई अपनी शादी के लिए मनोकामना मांग रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिले जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, वो अच्छी पढ़ाई के लिए वो यहाँ पर मनोकामना पड़े कि अच्छे मार्क्स से वो पास हो। तो यहाँ पर तस्वीरें जो है वो ये बताती हैं कि माता के दर्शन के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए किस तरह से भक्त ललायित थे और 2 साल की उनकी जो कसक थी वो आज पूरी कर लेना चाहते हैं। और पहले दिन जिस तरह से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो ये बताता है कि आने वाले 9 दिन कुछ तस्वीरें ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि तपेश्वरी मंदिर, जिस मंदिर का मैंने कुछ समय पहले भी जिक्र किया था, ये मंदिर ऐसा मंदिर है कि माता सीता का यहाँ पर जिक्र होता है। और बताते हैं कि वो अपनी 2 महिला सहयोगियों के साथ उन्होंने यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के लिए कठोर तप किया था और उसी के बाद उनकी सबकी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और उन्हीं के गर्भगृह में उनके दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और चूंकि माता सीता का यहाँ पर जिक्र किया तो देखिए जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर पहुंचती हैं और जो शादीशुदा दंपत्ति होते हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है वो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर अपनी मुराद मांगते हैं। और जो लवकुश थे, माता सीता के जो पुत्र थे, उनका चूंकि यहाँ पर कर्ण छेदन और
मुंडन संस्कार हुआ था। तो इस संस्कार को भी पूरा करने के लिए लोग इसी मंदिर में यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने बच्चों का ये संस्कार कराते हैं। तो बहुत प्राचीन यहाँ पर ये मंदिर का इतिहास है और आस्था लोगों की बड़ी गहरी है। कानपुर नहीं, कानपुर के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ समय हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, कुछ समय पहले कोई उन्नाव से आया था, कोई कन्नौज से आया था। तो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वही बिल्कुल सही कहा आपने, 2 साल की जो कसक है शायद वो पूरी करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। बिल्कुल। और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं अमित, हमारे साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली भी बने हुए हैं झंडेवालान मंदिर से। वाजिद, आप वहां पर क्या तस्वीरें कह रही हैं? और साथ ही आज नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा होती है, दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक उनको माना जाता है और मंदिरों में जो आस्था का सैलाब दिख रहा है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहूंगा। 2 साल के बाद मंदिर परिसर जो है पूरी तरह से खुला है, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी भारी संख्या में यहाँ पे देखे जा सकते हैं। किस तरह से जो लोगों के अंदर उत्साह है, जो खुशी है वो भी देखी जा सकती है, क्योंकि काफी जो वक्त का इंतजार था वो श्रद्धालुओं को करना पड़ा है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो है ऑनलाइन कह सकते हैं वर्चुअल जो दर्शन थे वो किए जा रहे थे। लेकिन अब जो है जो लोग मंदिर परिसर के अंदर आकर जो है दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं अपनी अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। झंडेवालान मंदिर है और यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी माता जो है पूरी करती हैं। शैलपुत्री माता की आज पूजा की जाती है। 9 दिन होते हैं नवरात्र और 9 दिन जो है अलग अलग माताओं की पूजा जो है वो मंदिर परिसर के अंदर की जाती है। झंडेवालान मंदिर है, काफी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। अलग अलग तरीके से जो फूल हैं और जो नए नए तरीके से जो यहाँ पे सजावट है वो देखी जा सकती है। लाइटिंग काफी ज्यादा कर रखी है ताकि अलग ही दूर से देखने को पता चल जाए कि हाँ, झंडेवालान जो मंदिर है वो कितना भव्य तरीके से देखा जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ की अगर बात करें व्यवस्था की, तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो सेवादार हैं वो लगे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह से कोई परेशानी